हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी डिस्कस करेंगे। और हम ट्राई करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है, इन एन एपी इफ ए इक्वल्स टू 8 एंड ए 10 इक्वल्स टू -19 फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 10th टर्म है वो -19 है। तो हम 10th टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, ए 10 इक्वल्स टू कितना होगा, दैट विल बी ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो दिस विल बी 10 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। डी आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है वो सब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए 10 का वैल्यू आपको -19 गिवन है। ए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी 8। और 10 माइनस वन का वैल्यू आपके पास 9 हो जाएगा एंड दिस विल बी डी। अगर आप 8 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी -19 -8, दैट विल बी इक्वल्स टू 9D। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -27 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9D। तो डी का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी -27 अपॉन 9 एंड डी आपको मिल जाएगा, दैट विल बी -3। तो इस तरीके से 1 मार्क के क्वेश्चन में, ये 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, डी ऑप्शन। तो आपको 1 मार्क्स में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू -16। तो आपको ए गिवन है 16 -16 एंड क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, सो डी विल बी -2। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको S10 निकालना है। अब S10 के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है S10 इक्वल्स टू, या SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN विल बी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। और हमें यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो S10 निकालेंगे बिकॉज S10 के लिए बोला गया है। n का वैल्यू 10 अपॉन 2 होगा। नेक्स्ट विल बी 2a, सो 2 मल्टीप्लाई बाई -16। n माइनस वन आपके पास 10 माइनस वन हो जाएगा एंड डी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी -2। हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो S10 का जो वैल्यू होगा 10 अपॉन 2 आपके पास 5 हो जाएगा एंड दिस विल बी -32। एंड इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे आप, तो 10 माइनस वन 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट विल बी -18। और आप S10 की वैल्यू निकालोगे तो आपको 5 तो यहाँ मिल जाएगा। और इस पार्ट को अगर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -50। तो S10 का जो वैल्यू आपके पास आएगा, दैट विल बी -250। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -250। तो 2024 सबसे मेन आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ से आप क्वेश्चंस के थॉट प्रोसेस पता कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको इसके आसपास वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे 1 मार्क में, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2023 में पूछा गया है, इफ़ k+1 4k minus 6 and 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of k। जब भी आपको 3 टर्म्स दी होगी एपी में, तो मान लीजिए पहला टर्म आपका ए होगा, दूसरा टर्म आपका बी होगा एंड थर्ड टर्म आपका सी होगा। तो आपको 3 टर्म्स के लिए एपी में रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन होगा ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म आपको बी क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन से पिक कर लेंगे, दैट विल बी 4k minus 6। ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दैट विल बी k+2 प्लस लास्ट टर्म आपका जो हो जाएगा, दैट विल बी 3k minus 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 8k minus 12 इक्वल्स टू, ये k और 3k आपका 4k हो जाएगा एंड 2 - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बची हुई है
आप 4k को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो दिस विल बी 8k माइनस 4k एंड इक्वल्स टू आपके पास 12 होगा. सो दिस विल बी 4k इक्वल्स टू 12. तो k का वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट विल बी 3. 12/4 एंड दैट विल बी 3. अब आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा. तो आपके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन. तो 2023 में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज मैक्सिमम टाइम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. 2020 में 1 मार्क में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n. व्हाट इज द इट्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस के लिए अगर हमें टर्म्स पता लग जाए तो हम कॉमन डिफरेंस इजीली पता कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें nth टर्म लिख लेते हैं. n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 7 - 4n. अब अगर हमें एपी बनानी है तो हम a1 और a2 निकाल सकते हैं इससे. तो n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बी 7 - 4 और आपका आंसर होगा 3. इसी तरीके से आप a2 भी फाइंड कर सकते हैं. तो a2 का वैल्यू होगा 7 - 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट विल बी 7 - 8 एंड दैट विल बी -1. अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होगा दैट विल बी a2 - a1. तो d आपके पास हो जाएगा a2 कितना है आपके पास -1 माइनस आपके पास a1 कितना होगा दैट विल बी 3. इसका मतलब d का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -4. तो आप इजीली 1 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. 2020 में 1 मार्क में पूछा गया था तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं. ओनली आपको n की जगह 1 पुट करके आपने फर्स्ट टर्म निकाली और n की जगह 2 पुट करके आपने सेकंड वैल्यू निकाली. जब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आप निकाल लिए तो आपको कॉमन डिफरेंस के लिए a2 - a1 करना है ओनली. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2020 में 1 मार्क में पूछा गया है. इफ़ nth टर्म इज 7 - 4n. तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें केवल आपको ये करना होगा. आपको nth टर्म दिया हुआ है दैट विल बी 7 - 4n. a1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे दिस विल बी 7 - 4 एंड दैट विल बी 3. और a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट विल बी 7 - 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट विल बी 7 - 8. तो इसका मतलब a2 आपके पास कितना आ जाएगा दैट विल बी -1. अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी a2 - a1. और d का जो वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा a2 कितना है आपके पास दैट विल बी -1 एंड a1 कितना है -3. a1 आपका 3 हो जाएगा तो d आपके पास हो जाएगा दैट विल बी -4. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप इजीली सॉल्यूशन बना सकते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है 2017 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 - a7 विल बी 84. हमें a21 का वैल्यू लिखना है. अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि a21 हो जाएगा a + 20d. बिकॉज a + n - 1 करेंगे तो ये आपके पास a + 20d हो जाएगा. एंड a7 अगर आप निकालेंगे दैट विल बी a + 6d. और उसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है दैट विल बी 84. a + 20d में से अगर माइनस करेंगे सो दिस विल बी a + 20d. दिस विल बी -a एंड दिस विल बी -6d. दैट विल बी इक्वल्स टू 84. a तो a से कैंसिल हो जाएगा तो 20d - 6d हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 14d. और 14d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 84. तो d का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 84/14. तो कैंसिल आउट करोगे तो आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो d विल बी 6. तो इजीली आप d की वैल्यू निकाल सकते हो. ओनली आपने अपना nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d वाला और आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. 2017 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करके जाना है अपने एग्जाम के लिए. बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कुछ भी नहीं होगा आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा क्वेश्चन के आने के लिए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन 5 - 2n. तो हमें nth टर्म गिवन है दैट विल बी 5 - 2n. अब हमें ये पता है कि 20 टर्म्स का सम निकालना है तो हमारे पास n ऑलरेडी है. अगर हमें एस का अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू n/2
फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म, दैट विल बी A20। तो क्वेश्चन में n तो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी 20। तो हम इस वाले पार्ट से A1 निकाल लेते हैं। सो A1 विल बी 5 माइनस 2, बिकॉज n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3। एंड A20 भी आप निकाल सकते हैं। तो 20 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो दिस विल बी माइनस 35। 5 माइनस 40 दैट विल बी माइनस 35। अब अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का इस लेवल में आपका इस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो S20 निकालना है। S20 के लिए आप क्या करेंगे, इनका वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपका हमने निकाल रखा है, दैट विल बी 3। एंड लास्ट टर्म आपने निकाल रखा है, दैट विल बी माइनस 35। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। सो दिस विल बी S20 इक्वल्स टू, ये आपका 10 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, ये 10 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आपके पास जो है दैट विल बी माइनस 32। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे S20 को, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 320, आपका आंसर हो जाएगा। तो इजीली आप क्वेश्चन में केवल SN का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला फाइंड किया हमने, बिकॉज लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं इजीली। तो आपको लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर क्वेश्चन में A, N एंड D गिवन है, तो आपको A एंड D का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड A एंड B सो दैट द नंबर A, 7, B, 23 आर इन AP। तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये चारों टर्म AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज 7, नेक्स्ट टर्म इज B एंड नेक्स्ट टर्म इज 23। तो हमारा मेन काम है कि हमें अगर कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है, सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। तो आप क्वेश्चन में इजीली A प्लस डी का वैल्यू लिख सकते हो 7। और फोर्थ टर्म भी दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म का जो वैल्यू लिखोगे दैट विल बी A प्लस 3D, और उसका वैल्यू आपके पास है 23। अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आप जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है। हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो D माइनस 3D दैट विल बी माइनस 2D। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस 16। तो D का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 2 से डिवाइड करके D आपके पास कितना आ जाएगा 8। अब D जब आपके पास 8 आ गया है तो आप अपनी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म के लिए और थर्ड टर्म के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो हमें पता है कि अगर सेकेंड टर्म आपको गिवन है, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो मैं पहले वाले टर्म को लिख लेता हूँ A, नेक्स्ट टर्म को लिख लेते हैं 7 एंड नेक्स्ट टर्म को लिख लेते हैं B एंड नेक्स्ट टर्म को लिख लेते हैं 23। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, अगर हमें 7 से इस पहले वाले टर्म पे जाना है तो हम कॉमन डिफरेंस को माइनस करके पहले वाले टर्म पे आ सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म होगी आपकी, ये आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 8, और इसका आंसर कितना हो जाएगा दैट विल बी माइनस 1। और अगर आप नेक्स्ट टर्म निकालना चाहते हो तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये प्रीवियस टर्म में 7 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 8, और 8 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा दैट विल बी 15। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास -1 हो जाएगा और आपके पास B क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपल ये लिख लेंगे कि A प्लस डी कितना है आपके पास दैट विल बी 7। तो A D की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो A आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 8 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से भी आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, और A की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी -1। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में B निकालने के लिए आप कौन सी टर्म निकालोगे, थर्ड टर्म, और A3 जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा A प्लस 2D। तो A तो आपने निकाल ही लिया दैट विल बी -1 एंड 2D हो जाएगा आपके पास 16। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये भी 15 आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड से किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से 2022 का आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं इजीली।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो हमें 8 के मल्टीपल बनाने हैं और फर्स्ट 15 मल्टीपल निकालने हैं, 8 उनका सम निकालना है। तो आपको 8 का टेबल लिखना है। फर्स्ट टर्म विल बी 8, नेक्स्ट टर्म विल बी 16, नेक्स्ट टर्म विल बी 24। इस तरीके से आपकी एपी बनेगी। आपको जितनी टर्म का सम निकालना है वो 15 टर्म है। तो सबसे पहले हम एपी से जो जो चीज़ें ले सकते हैं वो ले लेते हैं। सो ए आपके पास कितना होगा, 8, एंड कॉमन डिफरेंस आपका, अगर 8 के मल्टीपल ही है तो कॉमन डिफरेंस भी 8 ही होगा। और आपको अभी जितनी टर्म्स का सम निकालना है वो 15 टर्म का सम निकालना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ए एन एंड डी गिवन है तो आप एस एन का जो फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमें भी एस 15 निकालना है तो हम एन की जगह 15 रखेंगे। सो दिस विल बी 15 अपॉन 2 2a आपका ए आपको गिवन है तो 2a 16 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 दैट विल बी 14 एंड डी आपके पास 8 है। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको सोल्व करके अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो एस 15 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 2, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 112। नेक्स्ट आप इन दोनों को ऐड करके और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो एस 15 अगर आपको निकालना है सो दिस विल बी 15 अपॉन 2, और नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगा 6 + 2 8 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 128। तो उसे अगर कैंसिल आउट करोगे सो दिस विल बी 64, और अगर एक्स 15 आपको निकालना है तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 15 4 जा 60 0 6, और दिस विल बी 96। तो आपके पास एस 15 जो आ जाएगा दैट विल बी 960। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। आपको अगर मल्टीपल ऑफ 8 या किसी भी मल्टीपल की बात कर रहा है तो आपको उसका टेबल लिखना है। सिंपली ए डी निकालना है। जितने टर्म्स का आपको सम निकालने के लिए बोला गया है उनका एन का वैल्यू आप ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय ए एन इक्वल्स टू 6n-5। ये भी 2022 में ही 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें ए एन गिवन है तो हम यहाँ पे अगर हमें कॉमन डिफरेंस से निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं एन का वैल्यू 1 रख के। तो दिस विल बी 6 - 5 एंड दैट विल बी 1, एंड ए टू का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो ए टू विल बी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5, सो दिस विल बी 12 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड वो वैल्यू कितना होगा आपके पास 7। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपके पास, a2 - a1। तो आपने a2 भी फाइंड कर लिया है, a2 आपके पास 7 है, एंड a1 भी आपने फाइंड कर लिया है, वो आपके पास 1 है। सो d का आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया है 2022 में ही 2 मार्क्स का। इजीली आप सोल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ a1 एंड a2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। तो हमें ये पता करना है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो जब भी हमें किसी टर्म को पता करना होता है कि उस एपी में वो कौन से नंबर पे होगा, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उस टर्म को ही अज्यूम कर लें कि वो ए एन होगा हमारा। अगर ए एन होगा तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है। सो दिस विल बी a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 78। अब आपको अपनी ए पी से ए का वैल्यू हम ले सकते हैं। ए कितना होगा आपके पास 3, एंड डी का वैल्यू भी आप ले सकते हैं 8 - 3 दैट विल बी 5, a2 - a1 से। आपने जब ये दोनों वैल्यूज़ को ले लिया है तो आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो दिस विल बी 3 प्लस एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दिस विल बी n-1, एंड डी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता लग गया है। सो दिस विल बी डी एंड दिस विल बी 78। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम इसको कैलकुलेट करके एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज एन ही उस नंबर का रैंकिंग डिसाइड करेगा। जब आप 3 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 78 - 3, और उसको सोल्व करेंगे दिस विल बी 75। अब आपको n-1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी 75 अपॉन 5। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो दिस विल बी 25, फिर दिस विल बी 15। अगर मुझे n का वैल्यू निकालना है तो मैं -1 को उस साइड लेके जाऊंगा, दैट विल बी 15 + 1,
तो ये जो जिस रैंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी 16। तो इसका मतलब ये जो भी आपका टर्म होगा 78, ये किस रैंकिंग में होगा, वो टर्म होगा A16 होगा आपका कौन सा, 78। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको ओनली ये करना है कि जो भी टर्म आपका अननोन है उसको आपको एन लेके चलना है और उसके लिए एन का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी -11/2 -3 -1/2 इज 49/2। इस क्वेश्चन में मेनली हमें ये पूछा गया है कि 2022 में आया हुआ है 2 मार्क्स में कि 49/2 कौन से नंबर का टर्म होगा। पहला काम तो हमारा यही है कि वो जो टर्म आपको दिया हुआ है उसको एन अज्यूम कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है ये। तो एन का जो वैल्यू होगा हम लेके चलेंगे, दैट विल बी 49/2। अब हमें एन का फॉर्मूला लगाना है। एन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, और उसका वैल्यू कितना है आपके पास, दैट विल बी 49/2। अब हमें क्वेश्चन से ए एंड डी का वैल्यू पिक करना है। तो ए तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है फर्स्ट टर्म, दैट विल बी -11/2। एंड डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे यहाँ पे, -3 A2 माइनस A1 दैट विल बी -11/2। अगर इसको सोल्व करेंगे सो दिस विल बी -3 + 11/2। एक बार और सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके जो ये टर्म हो जाएगा दैट विल बी -6 + 11/2। तो डी आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 5/2। तो हमें डी भी मिल गया क्वेश्चन में, ए भी मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करके एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए विल बी -11/2 प्लस एन हमें निकालना है तो हम एन को वैसे रखेंगे। एंड डी आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी 5/2 इक्वल्स टू 49/2। इस पार्ट को अलग रखते हैं हम। अब हमें n-1 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है बिकॉज n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड -11/2 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो दिस विल बी 49/2 प्लस 11/2। 49/2 प्लस 11/2 ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60/2। तो दिस विल बी n-1 मल्टीप्लाई बाई 5/2। इसको अगर आप सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 60/2 एंड दैट विल बी 30। अगर इसको तो और सोल्व करते हैं थोड़ा, सो n-1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30। ये 2 साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 5 से आप डिवाइड करेंगे। सो ये आपके पास 6 टाइम कैंसिल कर देगा, तो दिस विल बी 12। सो n का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है दैट विल बी 12 + 1 दैट विल बी 13। इसका मतलब 49/2 कौन सा टर्म होगा, दैट विल बी ए 13 टर्म होगा एंड दैट विल बी 49/2। इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो 2022 में आपको सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसमें भी उस टर्म का पता करना था, और सेकंड वाले टर्म में भी आप सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको 49/2 का रैंकिंग ही पता करना था। इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 750। इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड 28 टर्म। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म दिया हुआ है, मतलब S15 का वैल्यू दिया हुआ है एंड दैट इज 750। 2023 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी ए, और उसका वैल्यू आपको 15 गिवन है। हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में वो करना है A20। अगर आप A20 के बारे में थोड़ा पता करेंगे तो दैट विल बी A + 19D। तो हमारा मेन काम है कि हमें डी फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला जो दिया हुआ है S15 उसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो S15 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी n/2। साथ में आप लिखेंगे 2a प्लस n विल बी 15 -1 मल्टीप्लाई बाई डी, और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट विल बी 750। 15/2 को वैसे रखते हैं अभी। 2a, ए आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो 30 हो जाएगा एंड दिस विल बी 14d एंड इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 750। तो हमें इस इक्वेशन से डी का वैल्यू फाइंड करना है, मेनली हमारा काम ये है।
क्योंकि S20 पर अगर आप फोकस करोगे तो S20 होगा A+19D, जहाँ पे आपको A ऑलरेडी गिवन है और D आपको फाइंड करना रहेगा। और D जिस मेथड से फाइंड कर रहे हैं वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में S50 ने एक रिलेशन दिया हुआ है जहाँ से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अब मैं इस क्वेश्चन में अगर इसको राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस विल बी 15/2। 2 अगर आप कॉमन लेंगे सो दिस विल बी 15 + 7D, एंड राइट हैंड साइड में जो आपके पास लिखा हुआ है दैट विल बी 750। 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो 15 + 7D इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 15। सो दिस विल बी 50। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 7D। 7D का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो दिस विल बी 50 - 15, तो 7D आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 35। तो हमने यहाँ D का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास D कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5। अब हम सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे। सेकेंड पार्ट आपका क्या है कि आपको A20 निकालना है। A20 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A+19D, जो आपका A+n-1 मल्टीप्लाई बाई D से बना है। A आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सो A विल बी 15 एंड दिस विल बी 19 एंड D आपके पास 5 है। सो ये तो आपके पास 15 है ऑलरेडी, और इसको अगर आप प्रोडक्ट करोगे सो दिस विल बी 95, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 110। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में इजीली लिख सकते हैं दैट A20 विल बी 110, और सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000 rupees. If he increases the installment by 100 rupees per month, the what amount will be the paid by 30th installment? मतलब 30th installment में आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। What amount of loan has he paid after 30th installment? और उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है 30 इंस्टॉलमेंट के बाद। तो पहला काम हमारा ये है कि हमें क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट था दैट विल बी 1,000। नेक्स्ट आपका जो इंस्टॉलमेंट था उसने 100 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब 1,100 रुपीज़ हो गया है। इस तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है। अब आपको ये देखना है कि 2 चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चन में। एक तो 30th इंस्टॉलमेंट आपका कितना था। अगर आपको 30th इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इसका मतलब A30 निकालना है। A30 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A+29D। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि A एंड D क्या होगा। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो आपका 100 होगा, सॉरी 1000 होगा, एंड 29 आपके पास n-1 होगा, एंड D आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट विल बी 100। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो A30 जो आपका 30th इंस्टॉलमेंट होगा दैट विल बी 1,000 + 2,900, और इसको सोल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 3,900। तो आपका जो 30th इंस्टॉलमेंट होगा वो हो जाएगा 3,900। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आपको ये करना है कि 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना पे कर दिया है। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने 1,000 पे कर दिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसने 1,100 रुपीज़ पे कर दिया है। तो हमें बेसिकली S30 भी निकालना है। अब S30 पे जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे वो लास्ट टर्म वाला लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और n भी पता है। सो दिस विल बी 30/2 फर्स्ट टर्म दैट विल बी 1,000 रुपीज़, एंड लास्ट टर्म दैट विल बी 3,900। अगर आप S30 निकालेंगे दैट विल बी 15, ये कैंसिल आउट होकर 15 हो जाएगा, एंड अगर आप इसमें इसको ऐड करेंगे सो दैट विल बी 4,900। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको S30 मिल जाएगा। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, 15 9 जा 135, दैट विल बी 5 एंड 13, सो दिस विल बी 73। तो आपने 30th इंस्टॉलमेंट तक जितना अमाउंट पे कर दिया है दैट विल बी 73,500 रुपीज़।
कि इतना अमाउंट आपने पे कर दिया है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओनली आपको ये करना था कि फर्स्ट टर्म को लिखना था, सेकंड टर्म को लिखना था। कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अगर हर मंथ आपका 100 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस आपका 100 होगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1000 होगा। A30th निकालने के लिए आपने सिंपल ये किया है, A+29D कर लिया एंड डी का वैल्यू आपके पास था, ए का वैल्यू भी था, आपने निकाल लिया। S30 निकालने के लिए हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज 30/2 दैट विल बी 15, फर्स्ट टर्म 1000 एंड 30th टर्म जो होगा आपका दैट विल बी 3900, सो 4900। और इसको अगर आप सोल्व करोगे दैट विल बी 73,500 रुपीज़ आपने 30th इंस्टॉलमेंट तक आपने पे कर दिया है। तो इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। द 14th टर्म ऑफ एन एपी is twice its 8th term. If its 6th term is -8, find the sum of the first 20 term. तो पहले तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस रिलेशन को लिखते हैं। आपको A14 जो टर्म है वो ट्वाइस दिया हुआ है, किसका? 8th टर्म का। तो 14th टर्म का अगर आप देखेंगे दैट विल बी A+13D, आप 2 लिखेंगे और 8th टर्म का आप लिखोगे फॉर्मूला दैट विल बी A+7D। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को थोड़ा सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास A+13D एंड इक्वल्स टू करके ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास 2A+14D। तो अगर हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सोल्व करते हैं सो दिस विल बी -A-D इक्वल्स टू 0। तो इसमें से नेगेटिव अगर कॉमन लेते हो तो आपको एक रिलेशन मिलेगा दैट विल बी A+D इक्वल्स टू 0। तो हमने केवल फर्स्ट रिलेशन लिखा, 14th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द 8th टर्म। तो 8th टर्म का फॉर्मूला भी लिख लिया और 14th टर्म का फॉर्मूला भी लिख लिया, A+13D ट्वाइस ऑफ A+7D। तो आपने इस पार्ट को सोल्व करके अब आपका एक इक्वेशन तो बन गया है। दूसरा इक्वेशन आपका एक और रिलेशन आपको गिवन है, तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप देखोगे तो उसमें 6th टर्म दिया हुआ है आपको -8, तो वहाँ पे आपको A+5D दिया हुआ है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -8। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हम A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम नेगेटिव कर देते हैं, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। सो A तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो D-5D आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी -4D और ये आपका 8 हो जाएगा। सो D का वैल्यू अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे दैट विल बी -2, -4 से डिवाइड करोगे 8 को तो आपको -2 मिल जाएगा। जब D आपको मिल गया है तो आप A भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता है A+D इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब A आपके पास कितना हो जाएगा, A विल बी 2, या आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। सो A विल बी 2, आपने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब अपने मेन काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आपको सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। अगर सम ऑफ 20 टर्म निकालना है तो आपको A का वैल्यू मिल गया दैट विल बी 2, आपको D का वैल्यू मिल गया दैट विल बी -2 और आपको N का वैल्यू मिल गया दैट विल बी 20। तो Sn का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। जब इस वाले पार्ट में हम सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू निकालनी है S20 का निकालना है, तो S20 लिखेंगे, दिस विल बी 20/2, नेक्स्ट विल बी 2A दैट विल बी 4 प्लस n-1 दैट विल बी 19 एंड D आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख रखा है दैट विल बी -2। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और S20 निकालेंगे। तो S20 का जो वैल्यू होगा ये अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 मिल जाएगा आपको एंड दिस विल बी 4 प्लस ये प्लस एंड माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो 19 टू जा आपके पास 38 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को भी हम और सोल्व कर लेते हैं। सो S20 का वैल्यू आपको जो मिलेगा दैट विल बी 10 और ये वाला पार्ट आपके पास मल्टीप्लाई बाई -34 आपके पास हो जाएगा। अगर आप इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको S20 ईजिली मिल जाएगा। सो दिस विल बी -340 आपके पास आ जाएगा। तो सम ऑफ 20 टर्म जो आपको निकालना था क्वेश्चन में उसका आंसर होगा -340 और इजीली आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आपने बस जो आपको स्टार्टिंग में 2 रिलेशंस दिए हुए थे वहाँ से आपके 2 लीनियर इक्वेशंस बन रही है, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सोल्व करके A एंड D का वैल्यू फाइंड कर लिया और A एंड D का वैल्यू निकालने के बाद
आपको ए एंड डी मिल गया और उसके लिए आप एस एन का जो फॉर्मूला लगाओगे वो होगा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2015 में। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 2024 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2024 लास्ट एग्जाम था बोर्ड्स का, तो ये सबसे ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। तो हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट विल बी ए प्लस एट्थ टर्म हो जाएगा आपका 8 और आपको उसका वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 32। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है देयर प्रोडक्ट इज 60। आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है इन दोनों टर्म्स का। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दी हुई है उनकी वैल्यू लिखते हैं। पहले हमें इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी ए प्लस ए 8 को हम लिख लेंगे ए प्लस 7d एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 32। सो दिस विल बी 2a प्लस 7d और उसका जो वैल्यू रहेगा आपके पास दैट विल बी 32। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर ली हमारी। इस इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है किस किस का, ए मल्टीप्लाई बाई ए 8 और उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है दैट इज 60। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ए आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस कितना हो जाएगा 7d और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 60। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया। अब यहाँ पे हम ये जो दो इक्वेशंस आ रही है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमें ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो हमें थोड़ा केयरफुली सोल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। सबसे पहला चीज़, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 2a प्लस 7d की वैल्यू आपको 32 दी हुई है। ये को बोल रहा है कि a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 7d का वैल्यू 60 है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख देता हूँ कि ए प्लस 7d दैट इज 32, तो मैं a प्लस 7d का वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकता हूँ। a प्लस 7d का जो वैल्यू आपके पास रहेगा दैट विल बी 32 माइनस ए। आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका a तो a ही रहेगा और a प्लस 7d का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 32 माइनस ए। तो आप यहाँ पे 32 माइनस ए लिख लीजिए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 60। अब हमारा काम ये है कि हम इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करें। तो दिस विल बी 32a माइनस ए स्क्वेयर एंड इक्वल्स टू 60। इस वाले पार्ट को थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास ए स्क्वेयर, हम सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो दिस विल बी ए स्क्वेयर, 32a आपका पॉजिटिव है, दिस विल बी नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव 32a एंड राइट हैंड साइड में आपका ऑलरेडी 60 पॉजिटिव है, सो दिस विल बी 60 इक्वल्स टू 0। तो आपने ये एक इक्वेशन बना ली और ये इस इक्वेशन से हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है ए का। अब हमें देखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो 60 लाने के लिए आपको 30 और 2 ले लीजिए। सो दिस विल बी ए स्क्वेयर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ग्रुपिंग करेंगे सो यहाँ पे आपका a हो जाएगा, तो दिस विल बी a माइनस 30 एंड माइनस 2 अगर आप कॉमन लेंगे सो दिस विल बी ऑल्सो a माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 30 आपका फैक्टर हो जाएगा एंड सेकेंड फैक्टर आपका हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ए का जो दो वैल्यूज आपको मिलेगा, एक मिलेगा 30 एंड सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगा 2। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गया। अब आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू आपको 30 मिल गया, अगर आप 30 वैल्यू लेते हो तो हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए आप 2a, ए कितना हो जाएगा आपके पास 30
एंड 7D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 32। ये कितना हो जाएगा आपके पास 60, एंड 60 प्लस 7D आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 32। सो यहाँ पे अगर हम 7D की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 32 माइनस 60। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7D का जो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी माइनस 28। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो ये D आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी -4। तो जब आपका A आपके पास 30 होगा तब D कितना आ जाएगा, -4। और जब आपका A का वैल्यू 2 हो जाएगा, A का वैल्यू जब 2 हो जाएगा, तो अगर A का वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 4 प्लस 7D इक्वल्स टू 32। तो 7D का वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 7D का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 4 दैट विल बी 28, और D का वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगा 4। तो हमने इन दोनों केसेस में निकाल लिया। आपको क्वेश्चन में जो दो कंडीशन दी हुई थी उससे आपने D निकाल लिया, A निकाल लिया। तो A आपके पास 2 आ रहे हैं, इसलिए D भी आपके पास 2 आ रहे हैं। तो एक D आपके पास 30 के लिए आ रहा है और एक D आपके लिए 2 के लिए आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालने के लिए आपको A आप 30 ले रहे हैं, D आप -4 लेंगे, और N का वैल्यू आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 20। सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है आपको। तो हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN का फॉर्मूला लगाओगे तो N/2। अब 20 टर्म्स का सम निकालना है तो 20/2 दैट विल बी 10, 2A दैट विल बी 60 प्लस 19D दैट विल बी -4। आपको यहाँ पे SN निकालना है, तो SN आपका हो जाएगा 10, और इस पार्ट को सोल्व करोगे आप तो 19 4 जा, ये आपके पास 84 हो जाएगा। इस पार्ट को एक बार और सोल्व करोगे आप, सो दिस विल बी -140। तो S20 का जो वैल्यू है आपके पास ये कितना आ गया, दिस विल बी -14 एंड -40 -24, 60 माइनस 84 आपके पास हो जाएगा -24, तो दिस विल बी -240। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, वहाँ पे आपको SN का वैल्यू आप A लेंगे 2 एंड D लेंगे 4, तो उसके लिए भी हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। तो आपका जो रिलेशन होगा S20 के लिए वो हो जाएगा N/2। अब वो तो 10 ही रहेगा। 2A वो कितना हो जाएगा आपके पास 4, N-1 दैट विल बी 19, एंड D आपके पास कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 19 4 जा 84, 19 4 से यहाँ पे आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसको, ये 76 हो जाएगा बेसिकली। दिस विल बी 76, और इस 76 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इस पार्ट को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो SN का जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी -16, एंड -16 से मल्टीप्लाई करोगे तो SN का वैल्यू आपको -160 मिल जाएगा। उसी तरीके से आप इस 19 4 से 76 करोगे तो 76 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 76 प्लस हो जाएगा 80, और 80 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो S20 का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा, 800। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, बट आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ये है कि सबसे पहले आप A एंड D निकालेंगे, और A एंड D के लिए आपको दो इक्वेशंस दी हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने का आपको मेथड पता होना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सेकंड इक्वेशन को आप A से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए, पहले A+7D का वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी 32 माइनस A। आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 7D का वैल्यू, क्वाड्रेटिक बना लिया, A का वैल्यू निकाल लिया। A आपके पास 2 आ रहे थे, एक 30 आ रहा था और एक 2 आ रहा था, दोनों के लिए D निकाल लिए, और दोनों के लिए SN आपने निकाल लिया। एक आपका SN यहाँ पे आ गया और एक SN आपका यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 2024 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको 5 मार्क्स में पूछा गया है 2024 में ही। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ इज
153। तो फर्स्ट 9 टर्म का जो सम दिया हुआ है आपको S9, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका जो वैल्यू है दैट इज 153। नेक्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म is 687. Determine the first term common difference and sum of all the terms of the AP। मतलब आपको S40 निकालना है। अब पहला हमारा काम ये है कि हमें अगर S40 निकालना है तो S40 बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है, A, N एंड D। N तो हमें पता है वो 40 होगा, तो हमारा मेन काम क्या है, A और D निकालना है। तो हमें दो इक्वेशंस क्रिएट करना है। S9 दिया हुआ है, तो S9 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे दैट विल बी 9/2 N/2 2A प्लस 8D, और वो कितना हो जाएगा आपके पास 153। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी 9/2 एंड 2 बाहर कॉमन लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा A प्लस 4D एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 153। अब हमें पता है 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो अगर 9 को आप उस साइड लेके चले जाएंगे, A प्लस 4D का जो वैल्यू आपको मिलेगा अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से 1 टाइम हो जाएगा और ये 7 टाइम आपको हो जाएगा 17। तो आपका प्लस एक इक्वेशन बन गई A प्लस 4D इक्वल्स टू 17। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर दी फर्स्ट रिलेशन से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट 6 टर्म कौन कौन सी होगी। तो अगर आप लास्ट 6 टर्म अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो आपको पता है कि एक टर्म तो आपका हो जाएगा, इट विल बी 35th टर्म, 35th, 36, 37, 38, 39 एंड 40। इसका मतलब आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो A35 है वहाँ से लेके जो A40 टर्म है उनका जो सम है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो आपको गिवन है कितना 687। तो 687 आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सम लिखते हैं तो आप क्या क्या सम लिखोगे। पहला जो टर्म है आपका वो होगा A प्लस 34D। नेक्स्ट आपका जो टर्म होगा दैट विल बी A प्लस 35D, वो 36 टर्म के लिए आएगा। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे और जो लास्ट टर्म आपके पास होगा दैट विल बी A प्लस 39D। यहाँ से हम दूसरा रिलेशन क्रिएट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 687। अब हमें पता है कि ये टोटल जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, लास्ट 6 टर्म। लास्ट 6 टर्म है तो एक टर्म ही हो जाएगी, एक टर्म ही हो जाएगी और एक टर्म ही हो जाएगी और बीच में 3 टर्म्स और रहेगी। तो यहाँ पे 6A तो आपका ए एड होके हो जाएंगे 6A। नेक्स्ट आपको करना है T तो आपका कॉमन आ जाएगा एंड नेक्स्ट आपको करना है 34 प्लस 35 अप टू कहाँ तक करना है 39 तक आपको सम करना है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 687। हम एक रिलेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे और दूसरा रिलेशन आपने ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में क्रिएट कर रखा है। तो आप इन सारे टर्म्स को वैसे भी ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। आपको इन सारी टर्म्स को ऐड करना है। अब देखो 30, 30, 30 तो सब में आ रहा है, तो 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 180 तो आपका वैसे ही हो गया। बाकी टर्म को ऐड करोगे तो 9 प्लस 8 आपका 17 हो जाएगा, और 17 और ये अगर ऐड करोगे 17 में आप 7 ऐड करोगे तो दिस विल बी 24 एंड 24 और 6 हो जाएगा 30 एंड 30 और आपका 9 हो जाएगा 39। तो आप 180 में 39 को और ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी 9, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 219। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटू 3 180 तो आ गया, 9, 15, 15 और 7 आपका हो जाएगा 22, 22 एंड आप 8 करेंगे दैट विल बी 30 एंड 30 प्लस 9 करोगे 39, इनको 8 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 219। तो ये दूसरा इक्वेशन आपके पास आ गया 6A प्लस 219D और उसका वैल्यू आपके पास आएगा 687। तो ये आपने दूसरी इक्वेशन क्रिएट की जो लास्ट 6 टर्म से की और वो आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा।
अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके, तो हम इनको रफ कर देते हैं। हम इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके हम ए एंड डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन को तो वैसे लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 6a प्लस 219d इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है 687। एंड फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पे आपका a कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी 6a, 6 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 24d एंड इक्वल्स टू, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 4, दिस विल बी 102। अब आप इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो आप कैंसिल आउट करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी पार्ट्स में से अगर आप सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 195d। इस वाले पार्ट में भी सोल्व करेंगे, दिस विल बी 5, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 5। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ तो आप d की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम 585 को 195 से डिवाइड कर लेते हैं। हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 5 3 जा 15, 1 8 1 2, दिस विल बी 585। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये जो पार्ट आपके पास होगा दैट विल बी 3। तो डी का वैल्यू आपको यहाँ मिल गया कितना, 3। अब डी जब आपको मिल गया तो आप ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन को ले लो जो सिंपल हो उसको लेंगे हम। तो दिस विल बी 6a प्लस 24d, डी कितना है आपके पास 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 102। सो 6a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 102 माइनस 72। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी 0 3। सो ए का वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी 5। तो आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आपने ए भी कैलकुलेट कर लिया एंड आपने डी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही था कि हम ए और डी निकाल लें। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में S40। S40 निकालने के लिए क्या करोगे आप, 40 टर्म्स का सम देखोगे। तो S40 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी n/2, दैट विल बी 40/2, 2a दैट विल बी 10 प्लस n-1 दैट विल बी 39 एंड d विल बी 3। आपको इसको सोल्व करके आंसर बताना है बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो बड़ा होगा। दिस विल बी 20 एंड अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे दैट विल बी 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 72117। और आप अगर इसको सोल्व करोगे S40 को सो दैट विल बी 20 एंड दोनों को ऐड करोगे सो दिस विल बी 127। अब आपको S40 निकालने के लिए ओनली इनको प्रोडक्ट करना है। सो दिस विल बी 0 4 1, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 2540। तो इस तरीके से आप S40 भी निकाल सकते हैं इजीली। तो मेनली हमारा काम ये था कि हम 2 इक्वेशन से ए एंड डी को निकालें। थोड़ा इक्वेशन लेंदी थी यहाँ पे, बट आप ए एंड डी को निकालने के लिए सिंपल एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ए और डी निकालने के लिए आपने केवल एस एन का फॉर्मूला लगाया दैट विल बी n/2 2a प्लस n-1 दैट विल बी 39 एंड डी दैट विल बी 3। तो इजीली इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। 2024 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने एग्जाम के लिए। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉन्सेप्चुअली आपने इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में ही 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 250। तो आपको S10 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। S10 जो आपको गिवन है दैट इज 250। अगर S10 का हम फॉर्मूला लगाते हैं दैट विल बी 10/2, नेक्स्ट विल बी 2a प्लस S10 दिया हुआ है दैट विल बी 9d, d आपको नहीं पता है अभी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 250। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो 5 से एंड राइट हैंड साइड में अगर 5 को लेके जाओगे सो दिस विल बी 2a प्लस 9d दैट विल बी इक्वल्स टू 50। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2625। आपको लास्ट 15 टर्म का सम भी दिया हुआ है। अब लास्ट 15 टर्म का मतलब क्या है कि हम जो लास्ट 15 टर्म स्टार्ट करेंगे ना, वो 15 टोटल 50 टर्म है, तो हमारा 36 से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 50 टर्म है तो 36, 37, 38, 39, 40 एंड 10 टर्म्स आपका आगे वाला रहेगा। तो हमें क्लियरली पता है कि हमारा जो टर्म्स स्टार्ट होने वाला है वो ए 36 से स्टार्ट होने वाला है, फिर प्लस करके ए 37 एंड लास्ट पार्ट आपका जो होगा दैट विल बी ए 50 और उसका जो सम दिया हुआ है आपको 200 625 दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो इस रिलेशन से बनेगा। और नेक्स्ट आपको पता करना है फाइंड द एपी सो फॉर्म्ड। तो हमें एपी जो बनेगा उसको बताना है कि क्या एपी बनेगा। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम अगर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे तो दैट विल बी ए प्लस 35D। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो दैट विल बी ए प्लस 36D। एंड इस तरीके से नेक्स्ट टर्म को लिखोगे आप तो लास्ट टर्म जो आपके पास होगी दैट विल बी ए प्लस 49D एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2625। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे टोटल जितनी टर्म लिखी हुई है, एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लास्ट 15 टर्म जो आपका लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब सारी टर्म्स में आपका ए आ रहा है, तो टोटल जो ए हो जाएंगे दैट विल बी 15A। नेक्स्ट आपको जो सम करना है 35D 36D और ये जो लास्ट टर्म आपका 50 टर्म होगा वो 49D आएगा। तो आप डी को अगर कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या होगा, एक 35 होगा, एक 36 होगा एंड वो कहाँ तक होगा, वो अप टू 49 तक आपका सम होगा और वो डी आपका इक्वल्स टू कितना होगा 2625। अब हमारा मेन काम ये है कि हमें एक सम निकालना है। एक सम कहाँ से कहाँ तक, वो 35 से स्टार्ट होगा, 36 पे आएगा उसमें एंड लास्ट टर्म जो आपका होगा वो 49 होगा। हमें इतना तो पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 15 है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं दैट विल बी 15/2। फर्स्ट टर्म दैट विल बी 35 एंड लास्ट टर्म दैट विल बी 49। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 15/2, इन दोनों को सोल्व करोगे दैट विल बी 4 1 और दिस विल बी 84। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो दिस विल बी 42 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 0 3 तो दिस विल बी 630। अब हमारे सेकेंड इक्वेशन भी बन गई कि 15A प्लस 630D एंड दैट इज इक्वल्स टू 2625। तो हमने सेकेंड इक्वेशन भी बना ली और फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई हमारी। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो आप 5 कॉमन ले लीजिए बिकॉज 5 अगर कॉमन लेंगे तो वो उधर कैंसिल आउट होकर उसको डिवाइड भी कर देगा। तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो आपका जो ये वाला टर्म है वो बन जाएगा, या आप 15 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर 15 कॉमन लेंगे तो आपका ये वाला टर्म जो है 15 से कैंसिल हो रहा है, तो 15 से वन टाइम, 15 के बाद आपके पास बचेगा 11 और आपके पास ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 5 कॉमन ले लेना है। तो 5 कॉमन लोगे सो दिस विल बी 3A और 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपके पास बचेगा 1, दिस विल बी 5 2 जा एंड दिस विल बी 6D। एंड नेक्स्ट आपके पास कितना लिखा हुआ है 2625। अब हम 5 से भी डिवाइड करेंगे सो 3A प्लस 126D का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 2625 डिवाइडेड बाई 5। तो दिस विल बी 5 बार 25, फिर आपके पास 1 बचेगा तो 2 एंड दिस विल बी 25। सो आपके पास जो वैल्यू बची हुई है दैट विल बी 3A प्लस 126D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 525।
आप इसमें से 3 और कॉमन ले लीजिए बिकॉज वो भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो 3 अगर आप कॉमन लोगे तो दिस विल बी ए प्लस 42D एंड दैट विल इक्वल्स टू 525। तो आप a प्लस 42 की वैल्यू 42D का वैल्यू निकालोगे तो उसका जो वैल्यू आपके पास आएगा फाइनल, तो 1 टाइम फिर आपके पास 175 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये जो सब कुछ काम कर रहे हैं ये हम काम कर रहे हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रिएट करने वाले थे। जो फर्स्ट इक्वेशन आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो और ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो किसी भी एपी को बनाने के लिए केवल 2 चीज़ों का ज़रूरत है आपको, एक ए और एक डी का। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से और आप इस वाले पार्ट के साथ सोल्व करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 84D एंड दिस विल बी, इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे आप तो दिस विल बी 0 350। तो आपने इन दोनों पार्ट को सोल्व कर लिया। आप फर्स्ट इक्वेशन को भी आप यहाँ लिख लीजिए। सो दिस विल बी 2a प्लस 9D एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 50। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सो एलिमिनेशन से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसमें से हम माइनस करेंगे। सो दिस विल बी 75D एंड सामने वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे दिस विल बी 300। सो डी का जो वैल्यू आपके पास मिलेगा दैट विल बी 4। तो डी आपको 4 मिल गया। तो डी 4 मिलने के बाद आप ए भी निकाल सकते हो और ए निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन काम में ले लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन ही काम में ले लीजिए। सो 2a प्लस 9 इंटू 4 दैट विल बी 36 इक्वल्स टू 50। सो 2a का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 14। तो a आपके पास कितना आ जाएगा 7। अब जब आपको ए और डी मिल गया है तो आप अपनी एपी बना सकते हो। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी 7, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे दैट विल बी 11, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे दैट विल बी 15, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे दैट विल बी 19 और इस तरीके से आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। और इस तरीके से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है बट इतना कुछ नहीं है। आपको 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है, केवल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है और उसको सोल्व करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड डी। और ए और डी मिलने के बाद आप अपनी एपी बना सकते हैं और इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो आपको ए क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5। नेक्स्ट आपको लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म भी गिवन है एंड सम इज 400। आपको सम भी दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले हमें जो जो टर्म दी हुई है, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म को एन लिख लेते हैं दैट विल बी 45। सम भी दिया हुआ है हमें एस एन भी दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, हमें एन बताना है और हमें डी बताना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो ए एन और एस एन, इन तीनों टर्म को काम आने वाला एक एस एन का फॉर्मूला है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, दैट विल बी एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म दैट विल बी ए प्लस ए एन। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एस एन, अभी एन तो नहीं पता है पर एस एन ही लिखते हैं, तो दैट विल बी एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी 5 एंड आपको लास्ट टर्म भी गिवन है दैट विल बी 45। एस एन भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 400, दैट विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन 2 एंड ये वाला पार्ट जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 50। तो अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो दिस विल बी 25 टाइम्स। तो एन का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 400 अपॉन 25 और अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा 16। तो हमने एन का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। हमें नेक्स्ट पार्ट ये भी पता है कि अब हमें पता है कि लास्ट टर्म आपका 16 टर्म होगा। तो हम उस पार्ट को काम में ले लेते हैं कि A16 आपको गिवन है दैट इज 45। इसका जो वैल्यू लिखोगे आप दैट विल बी A प्लस 15D और दैट इज इक्वल्स टू 45। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 5 एंड नेक्स्ट विल बी 15D दैट विल बी इक्वल्स टू 45। तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली। ए का वैल्यू आपको 5 ऑलरेडी गिवन था, डी हमें कैलकुलेट करना है। तो 15D का जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 45 माइनस 5
तो 15D आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 40। तो D का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 40/15। आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, तो आपके पास D हो जाएगा दैट विल बी 8/3। तो इस तरीके से आपने एक SN का फॉर्मूला काम में लिया और SN का फॉर्मूला काम में लेके आपने N निकाला। आपको लास्ट टर्म गिवन थी, आपने इनका रैंकिंग निकाला, लास्ट टर्म बताया आपने दैट विल बी 16, और A16 का फॉर्मूला लगाया आपने A+15D। ए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5, आपने 5 को उस साइड शिफ्ट किया और वहाँ पे 40/15 आपका D आ गया, एंड दैट विल बी 8/3। इस तरीके से इजीली आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी निकाल सकते हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो। 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जो आपके पास होता है दैट विल बी A+D, तो आपने उसको लिख लिया A+D दैट विल बी 14, एंड थर्ड टर्म दैट विल बी A+2D, वो भी आपने क्वेश्चन में लिख लिया, दैट विल बी 18। इन दोनों पार्ट्स को अगर आप सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D-2D कितना हो जाएगा, दैट विल बी -D। और इस पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे दैट विल बी -4, तो D आपके पास जो हो जाएगा दैट विल बी 4। तो आपने D को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको D पता है तो आप A भी बता सकते हैं। तो आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, A+D, D विल बी 4, दैट विल बी इक्वल टू 14। तो A भी आप बता सकते हैं, A विल बी 10। आपने जब इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, अब आपका काम है ये है कि S51 निकालना है। S51 के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेंगे वो लेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। सो S51 का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 51/2 2a, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट विल बी 20 प्लस 51 के लिए आप 50 लेंगे एंड D आपके पास रहेगा 4। सो S51 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस विल बी 51/2 और ये आपके पास 20 है और ये आपके पास 200 हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी S51 दैट विल बी 51/2 और इनको ऐड करोगे आप दैट विल बी 220 और इसको कैंसिल आउट करोगे दैट विल बी 110। अब आपका काम ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस विल बी 0 1 5 51 प्लस 5 दैट विल बी 6, दैट विल बी 5610। आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो 2023 में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन को अगर आप साथ में लेके जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने 5 मार्क्स के किए, कुछ क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स के किए, 2 मार्क्स के किए और कुछ MCQs किए। इन सारे पार्ट्स को अगर आप साथ में लेके जाएंगे एग्जाम में, तो मुझे लगता नहीं है आपको इतना कोई प्रॉब्लम आएगा। आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से भी एक बार सोल्व कीजिए और इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। तो ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।